Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Edu Sir. JEE Mains 2025 स्ट्रेट लाइन का एक अनदर सवाल आपके स्क्रीन पर है. चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं. सवाल कहता है कि लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ई बी 48 स्क्वायर यूनिट. बोल रहा है कि ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिल करके एक ट्रायंगल बनाती है जिसका एरिया 48 स्क्वायर यूनिट है. और एक इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन एल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नहीं, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ऑरिजिन से इसी लाइन के ऊपर और वो परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है. तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी. नाउ तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं इस क्वेश्चन का और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन कह रहा था कि एक लाइन है, एक गिवन लाइन है हमारे पास. ये गिवन लाइन हमारे पास क्या था, एल एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना 0 दे रखा है. ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट एक्स के साथ एक ट्रायंगल बनाता है. मैं इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ कर लेता हूँ कन्वीनियंटली, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी ड्रॉ करो, आंसर चेंज नहीं होगा. तो अगर मैं x को 0 रखा, y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू -c. तो ये पॉइंट आ गया -c, 0. और मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो y को 0 रखूँगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा. अगर मैं x को 0 रखूँगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, -c/b. ये आ गया. नाउ अब हम लोग बात करते हैं. ये कह रहा है कि एक यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया जाता है इस लाइन के ऊपर और ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है. ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 45. अगर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा 135. मैं ये एंगल क्यों निकाला, देखिए अब यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूँ लाइन का, लाइन एल तो यही वाला है हमारा, तो एल का स्लोप अगर निकालूँ तो मैं 10 लगा दूँ इंक्लिनेशन में 135 और ये 180 माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट 10 निगेटिव, दैट मीन्स 45 आ गया यहाँ पे और ये वैल्यू कितना आ गया -1. इसका स्लोप -1 आ गया. अच्छा, लाइन का इक्वेशन दे रखा है, एक और तरीके से मैं इसका स्लोप लिख सकता हूँ. स्लोप कितना हो जाएगा -1/b, -a/b. और ये तो कितना दे रखा था -1 और ये -1/b. दिस इम्प्लाइज यहाँ से b की वैल्यू कितना निकल के आ जाता है 1. अगर b की वैल्यू 1 आता है तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा 0, -c. नाउ अब एरिया में लगा लेता हूँ. अब सी निकालना है तो एरिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं. एरिया कितना दे रखा है इसका, इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 48 स्क्वायर यूनिट. दिस इम्प्लाइज इसका एरिया हमारे पास 48 स्क्वायर यूनिट दे रखा है. एरिया लगा देते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस ये वाला है, हाइट ये वाला है. ये डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, -c का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर और प्लस 0 स्क्वायर. ये कितना आ गया मॉड ऑफ c. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मॉड ऑफ c और इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इनटू मॉड ऑफ c, हाइट भी आ जाएगा और ये 48 स्क्वायर यूनिट. दिस इम्प्लाइज इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. मॉड ऑफ c का स्क्वायर कितना हो जाएगा 96 और मॉड ऑफ c स्क्वायर और c स्क्वायर दोनों तो सेम ही होता है. तो c स्क्वायर आ गया 96 और b आ गया है आपका 1. तो देयरफॉर b स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 1. तो देयरफॉर आंसर कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 प्लस 1, दैट मीन्स व्हाट 97. यही हमारा क्या निकल के आता है आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते हैं. थैंक यू सो मच. और हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. थैंक यू.